नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय विज्ञान चैप्टर 8 के अपने 2 भाग पहले वाली 2 वीडियो में कर चुके हैं। अब अपने अगले कंकाल के बारे में बात चल रही थी। तो देखो कि जो कंकाल है वो शरीर की कठोर अस्थियों के एक आकृति है और इसको और क्या है इसके अंदर, उसके लिए अपने पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखो क्या है कि क्या कभी आपका और आपके किसी परिवार के किसी भी सदस्य का एक्सरे हुआ होता है। कई बार चोट लगने पर डॉक्टर कहता है कि आप इस हाथ का पैर का एक्सरा करवाओ, तो उसमें आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। तो उस एक्सरे में हमें शरीर की अस्थियों के बारे में पता चलता है। अपने हाथ के ऊपर और ऊपरी भाग और पैर के निचले और ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कर सकते हैं। अपने प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों को भी हम ठीक प्रकार से अनुभव कर सकते हैं एक्सरे चित्र के माध्यम से। एक्सरे होता है वो ऐसा होता है, ये घुटने और टखने का एक्सरा है, ऐसा धुंधली सी छाया सा चित्र आता है। तो हम क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को मोड़िए और आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं, अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अपने अनुभव कर सकते हैं। अपने को जब उंगली बंद करते हैं तो अपने को वो अस्थियां दिखाई देती है। क्या आपकी कलाई लचीली है और यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, जिन्हें क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता। ये हाथ की आपको अस्थियों के बारे में बताया गया है। क्रियाकलाप देखो कि गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रखिए और अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए और फिर क्या हो, ध्यान से देखिए कि वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त जो भी अनुभव किया था, जो गिनी थी, उससे है। ये आपका असली पिंजर है। असली पिंजर ऐसा होता है कि जो इसकी पसलियां हैं वो विशेष रूप से मुड़ी हुई होती है और वे वक्ष की अस्थि मेरुदंड से जुड़कर एक वक्से की तरह रचना बनाती है। ये एक रचना कैसी है, वक्से की तरह है। इस शंकुरूपी वक्से को क्या कहते हैं, पसली पिंजर कहते हैं। और दोनों तरफ कितनी पसलियां होती है, 12। पसली पिंजर के दोनों तरफ कितनी पसलियां होती है, 12 होती है। और हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं वो इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। पसली पिंजर एक वक्सीनुमा संरचना है और इसमें कितनी पसलियां हैं, 12 पसलियां हैं और ये पसलियां मुड़ी हुई होती है। इसके बाद आपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाम की उंगलियां छूने को कहिए। तो क्या चिकनी, समतल और अखंड है। अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ के नीचे की ओर लगाइए। आप क्या अनुभव करते हैं, एक मेरुदंड अनुभव करते हैं, ऐसे जैसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ऐसा एक पिंजर होता है। इसमें क्या होती है, छोटी छोटी अस्थियां होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, कशेरुका कहते हैं। इसी से ही हमारे जो शरीर का मेन ढांचा है वो क्या है, यही चीज़ है। यदि इसमें कोई भी नुक्स है, कोई खराबी है, तो हम चल फिर और उठ बैठ नहीं सकते। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की अस्थियों से जुड़ा हुआ है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो आपका क्या मित्र इस प्रकार झुक जाता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए और धक्का लगाने से दीवार पर धक्का जो लगता है उससे क्या होता है, प्रयास करते हैं तो कंधे की 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती है। जब धक्का लगाते हैं दोनों कंधों पर ऐसी अस्थियां दिखाई देती है, उसे कंधे की अस्थियां कहते हैं। पसली पिंजर में कितनी थी, 12 थी, मुड़ा हुआ था, वक्सीनुमा था और उसके अंदर जो भाग है वो क्या होते हैं, सुरक्षित रहती हैं। इसके बाद यह संरचना श्रोणी संस्थियां हैं, श्रोणी अस्थियां हैं और ये वॉक्स के समान एक ऐसी संरचना है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों को सुरक्षा करती है। ये श्रोणी जो अस्थियां हैं ये भी बहुत सारे अंगों को सुरक्षा करती है। चोट गिरते हैं, उठते बैठते अपने को चोट ना लग जाए अंदर वाले अंगों को, उसके लिए ये सहायता करती है। इसके बाद देखो, आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी होती है। ये हमारे शरीर के जो अति महत्वपूर्ण अंग है, मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। और हमने अपने कंकाल की जो ऐसी जो खोपड़ी है ये भी अनेक अस्थियों से बनी हुई होती है। अब तक हमने देखो संधियों के बारे में पढ़ा। तो जो पहली संधि थी वो थी कदुकर्णिका संधि। उसके अंदर क्या थी, हाथ की कंधे के साथ इसमें क्या होता था, वो चारों तरफ वर्ताकार दिशा में घूम सकता था। दूसरी संधि थी दुराग्र संधि। उस संधि में क्या था,
गर्दन और सिर के बीच का जो संधि है, और इसमें क्या था, बाएं दाएं और ऊपर नीचे ही हम देख सकते थे, लेकिन इसमें चारों तरफ वर्ताकार में नहीं थी। तीसरी संधि थी हिंज संधि। इसमें एक दरवाजे की तरह एक निश्चित स्थान पर घूमने वाला, जैसे हाथ कोहनी के साथ और जो टखने की घुटने के साथ। उसके बाद थी अचल संधि कि ये एक निश्चित स्थान पर फिक्स थी। इसमें जो अस्थियां होती है वो कहीं भी घूम फिर नहीं सकती, हिल नहीं सकती। अचल जबड़े की अस्थियां हैं, एक जबड़ा गति कर रहा है तो दूसरा अपने आप फिक्स है। इसके बाद अपने जो बात की थी वो की थी पसली पिंजर। पसली पिंजर में जो पसलियाँ होती है वो क्या होती है, मुड़ी हुई होती है, और ये क्या होती है, एक डिब्बे की तरह संरचना होती है। और इसके अंदर इसमें कितनी होती है, 12 अस्थियाँ होती है, और ये अपने अंदर रहने वाले अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। अपने गिरते हैं कहीं चोट लगती है तो जल्दी से अंदर वाले अंगों को चोट ना लगे उसकी सुरक्षा करती है ये। उसके बाद देखो कंकाल आया था। कंकाल क्या था कि उसके अंदर अपने कोई भी एक्स्ट्रा चित्र करते हैं तो उससे अपने उसके बारे में पता चलता है कि कंकाल हमारे शरीर का एक ढांचा है, अस्थियों का बना हुआ है। एक्स्ट्रा से इसकी पता चलता है। उसके बाद अपनी जो की थी हाथ की, अपने उसकी जो अस्थियां हैं वो भी अपने आसानी से गिन सकते हैं। एक ही अस्थि से यदि ये बना हुआ होता तो अपने हाथ को मोड़ नहीं सकते थे, विभिन्न अस्थियों से बना हुआ है। इसी प्रकार हमारी जो पसली पिंजर की बात होगी। उसके बाद ये मेरुदंड है, ये हमारे शरीर का मेन भाग है। इसमें छोटी छोटी अस्थियां होती है, उन्हें क्या कहते हैं, कशेरुकाएं कहते हैं। इसके अंदर भी कई अस्थियां होती है। यदि एक ही अस्थि से बना हुआ होता यदि ये मेरुदंड, तो अपने उठने बैठने में उतनी आसानी नहीं होती जितनी ये भिन्न भिन्न अस्थियां होने के कारण है। तो इसके बाद दीवार को धक्का लगाने की बात से कंधे की दोनों अस्थियों का पता चलता है, ये भी मजबूत होती है। और लास्ट जो श्रोणीय अस्थियां थी, ये क्या करती है, अमाशय के नीचे पाए जाने वाले जो अंग हैं उनकी रक्षा करती है। तो आगे का जो भाग है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।